अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपनी बकरी के लिए जो है ये हालिया के बीज का कावा बना के लाएं। इसमें आयरन वगैरह होता है जो बकरी को प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरत होती है। तो ये अभी हम इसको दाने के बाद देंगे नीम गर्म। और अब हम इनको निकालते हैं रोज़ाना की तरह। वही रोज़ाना की हमारी रूटीन यही है, तो यही दिखाएंगे आप लोग को। इंशाल्लाह कुछ और रूटीन चेंज होगी तो वो भी दिखाएंगे। नहीं, जो जो रोज़ाना कर रहे होते हैं वो दिखाते रहेंगे। बाकी मेरा भी अस्सलाम वालेकुम आप लोग को। इंशाल्लाह पहले आप इधर एक बात सुने यार, कार्बोनेटेड मिक्सचर पिलाया था आपने, लोग सवाल पूछ रहे थे यार किस लिए पिलाया आपने। किस चीज़ के लिए पिलाया? कमेंट में पूछ रहे थे क्यों पिलाते हैं इसको, ये रेड कलर का सिरप क्यों पिला रहे हो आप। बस हजमी ख़त्म करने के लिए पिलाते हैं। सही से बताएं आप किस लिए बताते हैं। जैसे हल्का हल्का सा जब जानवर ज़्यादा दाना खा लेता है ना, तो हल्के डायरिया में जैसे आते हैं जमी जमी मैंगनिया करता है, तो उसके लिए पिलाया जाता है कि वो सही हो जाए। तो हो गया। तो और ये इंशाल्लाह ये बताएं कितना पिलाना है हफ्ते में। ये हफ्ते में 2 या 3 दिन पिलाएं। और अगर बिल्कुल हाजमा वगैरह सही है ना तो 2 दिन हफ्ते में पिला दें। और अगर जैसे जमी जमी मैंगनिया करे, ज़्यादा खा लिया है या कुछ भी हो गया, तो आप फिर उसको रोज़ाना 20 सीसी पिला दें जब तक वो सही नहीं है। और वैसे कितनी सीसी पिलाना है। 20 सीसी पिलाना। 20 सीसी पिलाना है। सही है, निकालें। चलो जवाब इंतज़ार कर रही है आपका। इंशाल्लाह कुछ भाई लोग आपसे मिलना चाह रहे हैं तो क्या बोलेंगे आप, क्यों नहीं मिल रहे उनसे यार। यार हम तो मिल लेंगे, लेकिन अभी हमारा जो सेटअप है ना वो घर की छत के ऊपर है। तो इंशाल्लाह जब हम फार्म खोलेंगे तो सबको बुलाएंगे, सबको दावत देंगे। और अच्छा भी नहीं लगता कि ना घर पे हम किसी को भी बुलाए हैं इंशाल्लाह भाई। ऐसे ही। और घर के छत पे आप सेटअप आप लोग खुद समझ सकते हैं। इंशाल्लाह फार्म खोलेंगे अगर कभी, है ना इंशाल्लाह भाई। हाँ। तो फिर आप लोग को ज़रूर बुलाएंगे भाई, फिर तो आप लोग को बनता भी आना। इंशाल्लाह बताओ क्या डाला चने का छिलका भूसी। ताकि आप नहीं बताओगे ना, आप कुछ नए लोगों को कमेंट आएगा इंशाल्लाह हमने क्या डाला है। यार हम तो रोज़ बता रहे हैं अपनी वीडियोस में कि हम क्या क्या डाल लें। नहीं ऐसे फिर भी ही आप कि नहीं? बताते रहो ताकि हर इंशाल्लाह ऐसे मानते हैं क्या, नया बंदा भी देखता है ना वीडियो, हाँ। वो बेचारा पूछता है भाई क्या डाल लो आप। ऐसे। और आजकल आप कहाँ बिजी हो ये बताओ आप, इतनी वीडियोस लेट क्यों आ रही हैं, जॉब वॉब पे लग गए आप। यार जॉब पे तो आप लगे हुए हैं, हम तो आ जाते हैं, लेकिन आप फिर मसरूफ़ हो जाते हैं तो आप शाम में तो अवेलेबल ही नहीं होते। आप सिर्फ होते हो अवेलेबल सुबह में। क्या क्या कर सकते हैं भाई, क्या कहते हैं चल पापी पेट का सवाल है। माशाल्लाह से भाई इनका दाना डाल दिया। इंशाल्लाह भाई आप घी क्यों नहीं चला रहे, घी क्यों नहीं चला रहे। किसने बोला घी नहीं चला रहे? घी चला रहे हो हाँ। तो घी अभी अलग दो गया। नहीं, अब जैसे बकरी के लिए हम कावा बना के लाए ना, जी तो उसमें घी मिला हुआ है। सही है। और अभी दुम्बे को और बकरे को, दुम्बे और बकरे को, दुम्बे को यार अभी थोड़ा सा इंडाइजेशन का मसला हुआ हुआ था तो उसका हमने रोका है, वरना हम उसको चल दे रहे थे। अच्छा। और बकरा तो आपको पता है थोड़ा सा। और कंटेंट में कुछ नया कब आएगा ये बताओ आप। कंटेंट में कुछ नया इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा, जब आएगा बस तभी बताएंगे। हाँ पहले बता देंगे तो आ नहीं पाएगा, वो मुश्किलात आ जाएंगी। और कुछ भाई का अभी तक वही कमेंट है कि यार भाई कुछ नस्ली रखो। इंशाल्लाह भाई ये आपको अब सता रहे हैं, कुछ नस्ली रखो। अब कुछ नस्ली रख के दिखाओ। यार देखो, हम तो कट्टू पालने वाले लोग हैं। यार मज़ा भी उसी में आता है यार, किसमें? कट्टू पालने में। है ना? आप लोग को ये बात कब फील होगी कि आप एक बात है कि जिस बंदे ने शौक नया नया शुरू किया, अभी एक भाई का कमेंट आया था, भाई शायद वो रिलेट भी करते हैं कि उन्होंने क्या बोला, मैं इससे हिम्मत नहीं हो रही जानवर पालने की, मतलब कि बोल रहे हैं यार अब ना जानवर पालने के लिए सोच रहा हूँ कि यार जानवर पाल लूँ मैं। अब यही तो बात है कि बंदा नस्ल पे आएगा, नस्ल पे जाके पूछता है कितने 50,000 60,000, चल भी कम से कम कितने इतनी की ना नस्ल। हाँ, कम से कम इतने की है, वरना फिर लाखों में जाती है। लाखों में, और अच्छी नस्ल की बात करें तो वो लाखों में ही जाती है, वो 50-60 हज़ार रुपये में नहीं आती। अब इससे बंदा इस बेहतर ये नहीं है कि बंदा 30,000 में 40,000 में कोई चीज़ ला के पाल ले
और एक्सपीरियंस कर ले, क्योंकि वो आपको चीज़ एक्सपीरियंस जो देखी जाएगी, आपको दवाई करना आ जाएगी उसकी, उसका दाना पानी डालना आ जाएगा। आप कुछ दाना पानी डालना नहीं आता। कराची के लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या आता है, वो बकरा ईद पे लेके आते हैं 10 दिन इंशाल्लाह इनका होता है। 10 दिन तक अपना ही वो करते हैं कि 10 दिन तक वो कुछ भी जाके कहते हैं बेचारा 10 दिन जाना कितना ही आगे पीछे हो जाएगा। हाँ ऐसे ही है। तो अब ये करते हैं। तो मेरा तो फिर आपका जानवर बीमार होता है, 100 मसले मसाइल आते हैं, तो अगर आपकी कम इन्वेस्टमेंट लगी होगी ना तो आपको इतनी टेंशन नहीं होती। लेकिन अगर आपका लाख रुपए का जानवर खड़ा हुआ है, वो बीमार हो जाएगा, तो बंदा टेंशन होती है, परेशानी होती है। परेशानी खैर इनके लिए भी होती है, जान है, लेकिन आप फिर भी आपको पता होता है कि हाँ यार मैं संभाल लूँगा, कर लूँगा। लेकिन आपका लाख 1.5 लाख रुपए का जानवर खड़ा हुआ है, वो बीमार होगा तो आप वैसे ही परेशान हो जाओगे। इंशाल्लाह भाई आपको शायद ये बात याद होगी, हमारा एक बकरा मरा भी था। मरा नहीं था, ज़िबा कर दिया हाँ सॉरी, ज़िबा कर दिया था वो। हाँ। मतलब उसके लास्ट स्टेज पे ही था वो। हाँ। क्यों? अब इंशाल्लाह भाई अब हम वही चीज़ हम बोलते हैं, नस्ली लेके आते हैं, हमारा शौक वहीं खत्म हो जाता है। हाँ, ऐसे ही कि जो बंदा भी कभी कोई नया काम शुरू करे ना, वो पहले ही उसमें बिल्कुल ही ऐसा धोखा खा ले या लॉस खा ले, तो बंदा बोलता है यार ये काम ही गलत है। अब उसके बाद पेरेंट्स भी तो होते हैं, बोलते हैं भाई ये क्या हो गया, एकदम से तुम बकरे पाले हैं, तुमने इतने पैसे लगाए और एकदम से ये इतने पैसे तुम्हारे डूब गए, या धोखा हो गया, या कुछ भी हो गया, लॉस हो गया आपका। नहीं, ये सांस का माल है, वैसे भी ये चलता रहता है। ये तो अल्लाह तवक्कल पे चलता है। ये तो सब चीज़ें बंदे को पहले सोचनी चाहिए। वही बात है ना, एक भाई बोलते हैं छुरी अपने फार्म पे साथ रख के। तो पहले भाई मैं तो यही बोलूँगा, ऐसे भाई को भी मैंने बोला था, मैंने भाई को बोला भाई हिम्मत करें, आप कोई ऐसी चीज़। अब भाई ने कमेंट पहले क्या किया था, भाई ने बोला था वो अपने लिहाज से सही बोले, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी ने बना दिया है कि नस्ल पाली जाए। हाँ, नस्ल पाली जाए, ऐसा नहीं है। आप सस्ता भी जानवर लो, उसको महंगी खुराक विशाल पे भाई, रखो, अच्छी और खुराक सीखने की दो। भी तो बात है। हाँ, सीखे तो पहले। मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप अगर सस्ता भी बकरा लो ना और उसको अच्छी खुराक पे रखो तो वो भी बनता है। ऐसा नहीं है कि आप वो कट्टू है तो वो आपको कट्टू। आप अभी बकरा ईद पे हम इंशाल्लाह आपको जब आफ्टर बिफोर करेंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। खुद समझ में आ और जाएगा इंशाल्लाह भाई आप एक बात से रिलेट करते हैं कि नहीं करते, कि हम लोग किसी भी हम जानवर लेके आते हैं, आप बताओ हम डॉक्टर को बुलाते कितने पैसे लेते हैं वो? एक इंजेक्शन के कितने पैसे लेते हैं? 500 रुपये आप एक इंजेक्शन के ना 500 रुपये लेता है मिनिमम फीस एक बकरे को एक बकरे को इंजेक्शन लगा। और कुछ दफ़ा ऐसा होता है वो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देते हैं, उसका बोलते हैं 1500 रुपये बिल हो गया आपका, ऐसे कि हमने आपके बकरे को इतने इतने इंजेक्शन लगाए, 1500 रुपये हो गया। और वैक्सीन लगाने के लिए अगर मैं अपने उसकी बात करूँ तो 500 रुपये शायद कहीं नहीं गया वैक्सीन। एक PPR की वैक्सीन हो गई, CCPV की हो गई, ETV की हो गई, 500 रुपये अलग अलग, हर वैक्सीन के 500 रुपये अलग चार्जेस है। अब ये बात है कि पहले इंशाल्लाह काम सीख लेना चाहिए, कि बंदा काम सीख ले। ये काम अगर आपको करना है, एक बंदा शौकिया भी कर रहा है छत पे पानी। हमने जब रखी थी तो पहले हम सिर्फ डॉक्टर को बुलाते थे। हमें कितने पैसे लगते थे इंशाल्लाह भाई बताओ? अच्छे खासे खर्च हो जाते थे। आप यकीन माने जितना ये दाना नहीं खाते ना महीने का, उतने इस पे पैसे खर्च हो जाते हैं। अब इसलिए मैं तो ये बोलता हूँ पहले कोई सस्ती चीज़ पाल लो, आप उस पर ट्राई करो। अब क्या क्या कर सकते हो, सीखो मैं सबसे पहले सीखो, उसके बाद आप कुछ ऐसा करो कि नस्ल पे जाओ। देखो भाई बोले तो हिम्मत नहीं हो रही, मैं तो भाई को बोलूँगा आप हिम्मत करो, कुछ 20,000 25,000 30,000 की कोई चीज़ लेके आओ। हाँ बिल्कुल मिलती है और ट्राई करो। ये अब पैसे तो हम नहीं बता सकते खैर, मगर ये इतना महंगा नहीं है। शुरू में जब नहीं लिया था क्योंकि छोटा लिया था इंशाल्लाह भाई, सही है। अब आप माशाल्लाह से इसकी हरकतें देखेंगे, अल्लाह पाक शायद दे ये पिछली मज़े बस होता है। और पिछली बार वाले दुम्बे का हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप बोलेंगे भाई, क्योंकि हम कैसे इंशाल्लाह कैसे थे वो ब्लैक कलर का, और आप ट्रेंड बन गया ब्लैक कलर के दुम्बे का इंशाल्लाह भाई। ऐसी है कि और हमने पाले कैसे थे, हमने कट्टू में लिया था, कट्टू में, और ब्लैक एंड वाइट। हमने एक प्योर ब्लैक और एक प्योर वाइट ऐसे वाले थे हमने। एक मुंदरे में था और एक खारे करके नस्ल का। नहीं इंशाल्लाह ये बात हम समझा के छोड़ेंगे कि बंदे का शौक करना है तो पहले छोटे से शुरू करें, नस्ल पे अब जाएं। मगर इंशाल्लाह नस्ल आपको पता है नस्ल कितनी नाजुक होती है। गुलाबी नस्ल मैंने तो मेरी जहाँ तक नॉलेज के हिसाब से गुलाबी नस्ल नाजुक है। अब बाकी पता नहीं, कुछ लोग बोलेंगे नाजुक नहीं है, अलग बात है। कराची के मौसम के हिसाब से बकरा पालना नाजुक है, वो भी छत पे पालना, हवा आपको पता है बाहर तो निकालना पड़ता है और हवा ही चल रही होती है। अब आप भी है कि हमारे पास छत पे धूप नहीं आती। हाँ, सबसे बड़ा यहाँ का जो हमारा जो ड्रॉबैक है ना वो है धूप नहीं आती। धूप नहीं आती। ये मॉल बना हुआ है बस जिनको ये बस इसकी वजह से ना हमारी यहाँ की धूप भी ख़राब हो गई। तो ये जो जानवर हैं ये वैसे ही नाजुक होते हैं, इनको तो सर्दियों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत ही धूप की है। अब जब धूप नहीं मिलती तो इनको फिर बचाने के लिए बहुत चीज़ें लोग बोलते हैं यार ये उस तरह ग्रोथ नहीं कर रहे। वो मुझे भी मालूम है उस तरह ग्रोथ नहीं कर रहे। उसकी ग्रोथ ना होने की यही वजह है कि इन पे धूप नहीं आ रही। और इंशाल्लाह सबसे बड़ी वजह क्या है, हम इनको खोलने की इतनी जगह पे हमारे पास टोटल स्पेस ही थोड़ी सी है। मुश्किल से 20 बाई 20 की जगह होगी इंशाल्लाह भाई हमारे पास। ऐसी है ना, अब इसको खोले हमें एहतियात ये करनी पड़ती है। बकरा आपने देखो वीडियो आई थी, बकरा कूद गया था नीचे। अब ये नीचे जाएगा तो आपको तो कहाँ जाएंगे, ये नीचे गिर के सीधा ऊपर जाएंगे। हाँ यही है। तो इसलिए थोड़ा ना हमने बहुत छोटी उम्र से पाले में तो इनको आदत हो गई है। ये इनको आदत हो गई, इस तरह के काम करते नहीं है। लेकिन भाई बकरा है, कुछ भी है, और इंशाल्लाह भाई बकरा चारा खाता है, घूमना फिरना, उसको बंदे रखना। जो हमारे उस्ताद हैं हमें तो यही बोलते हैं कि बकरे को थोड़ा खोला रखो, खाने पिलाने के बाद थोड़ा खोलो ताकि घूमे फिरे, हजम भी करे। ताकि अभी इनकी हमने जंजीरों की जो है ना बहुत लंबी लेंथ बड़ी की है ताकि घूमते रहें ये।
तो और फिर यहीं पे हम खोल के चले जाते हैं, तो ये ऐसे इसी पे घूमते रहते हैं। और ये सारी बातें आपको जो शौक करना है ना, आप ये नहीं देखोगे क्या छत है क्या है, आप कुछ ना कुछ करके कर ही लोगे। हाँ। और मेरा तो ये है, अगर जोड़ने को शौक है ना, भले नहीं, मैं बोलता हूँ बकरा आराम से आप इस तरह भी पाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है, बस धूप आनी चाहिए आपके पास। इंशाल्लाह भाई, असल ड्रॉबैक जो है ना, हम तो कुछ नहीं पाल रहे, जो लोगों ने बछड़े पाले हैं ऐसे ही है। अब उनकी तो मैं बोलता हूँ हिम्मत है, क्योंकि हमें पता है बकरे साफ नहीं होने में आला, सफाई नहीं होने वाली थी। हमारे घर वाले में डांट रहे होते कि आप जाके सफाई करें ऊपर की, और वो माशाल्लाह से बछड़े पाल रहे हैं भाई। हर बंदे का भाई अपने अपने शौक का लेवल है यार। चलो इंशाल्लाह भाई, अभी क्या करना है, कावा पिलाना है इनको। अभी वो बस दाना वाना खत्म कर ले तो बकरी को सिर्फ कावा दे। अब दाने का भी इनका वेट करना पड़ता है। हमने इसको देखो छिलका और भूसी दी है ना बकरी को, तो हम बकरी के लिए स्पेशल क्या करते हैं, अभी इसको दाना भी देंगे। हाँ। अभी इसके साथ क्यों देंगे इंशाल्लाह जब बताते हैं, क्योंकि अभी ये इसका अभी ये माशाल्लाह 3 महीने की गब्बन होने वाली है, तो इसलिए इसको अब ज़रूरत है। बच्चे अंदर से एनर्जी ले रहे होते हैं, तो उसको ज़्यादा एनर्जी वाली डाइट की ज़रूरत है, तो इसके लिए अलग हमने प्रोटोकॉल्स थोड़े से अपनाए हुए, तो इसको देते हैं ताकि बकरी दूध वगैरह भी अच्छा दे, बच्चा भी हेल्दी पे वो हो। और अगर कोई भाई बोल रहे हो हम अभी खुद सीख रहे हैं, क्योंकि इस फील्ड ये ऐसी है कि बंदा इसमें हमेशा सीखता ही रहता है। तो ये अगर हम बोले हमें सब कुछ आ गया, हमें ऐसा कुछ भी बिल्कुल हमें 0% भी नहीं आया, तो हम खुद सीख रहे हैं। कोई गलती कर दिया करें तो माजरत है भाई पहली। ऐसे ही है, और हमें ऐसा नहीं है कि हमारा पहला साल है या हमारा तीसरा साल है और पालते हुए भी। इंशाल्लाह तीसरे से भी ज़्यादा साल है कि हम लोग हम छत पे नहीं पाल देते हैं, मगर हमारा शौक तो पहले से है बहुत। ऐसे ही है। हम लोग अगर मैं आपको बोलूँ कि ज़्यादा पालते हुए 6-6 महीने 7-7 महीने बकरे पालते हुए हमें 3 साल हो चुके हैं। और 3 साल में हमने कितना एक्सपीरियंस, पहला एक्सपीरियंस हमारा कितना गया खराब गया था। हालांकि वो एक्सपीरियंस आपके साथ हम इंशाल्लाह शेयर करेंगे, इंशाल्लाह उसकी एक अलग सी वीडियो बनाएंगे, बकरी की लेनी क्या है, किस तरीके से लेनी है, पिक्चर्स वगैरह हैं मेरे पास जो वो बताएंगे। और हमारे साथ कितना वो एक्सपीरियंस खराब गया था, कि हमने कितनी कोशिश करी थी, और वो हमें नस्ली लेने में ही नुकसान हुआ। अब मैं आपको इसकी पूरी वीडियो एक अलग, इंशाल्लाह उसकी वीडियो अलग बनाएंगे, हमारा एक अलग एक्सपीरियंस है, वो शेयर करेंगे आपके साथ। वो हमने जो ली थी वो गुलाबी बकरी ली थी, और बहुत अच्छी नस्ल की ली थी यार भाई, वो वीडियो हम अलग बनाएंगे यार। वो उसकी हम पूरी वीडियो तस्वीरें लगा के अलग बनाएंगे। सही है। लोग क्या डाल रहे हो इंशाल्लाह, मेरे दाने में ज़रा दिखाया है क्या क्या। इसमें है गंदम का दलिया है, मकई का दलिया है, सही है, छिलका है इसमें, और इसमें सोयाबीन भी था ना शायद इसमें। सोयाबीन भी है और वो भी वो ना होने के बराबर है। हाँ, जौ भी है कम है लेकिन भाई, मगर ये इंशाल्लाह आपको खुद अपना दाना बनाते हुए दिखाएंगे। ये तो हम मार्केट से खरीद के लाए, परचेज करके लाए थे, कि वो बनाया आया होता। माशाल्लाह सभी बकरी अपना दाना खा रही है, दुम्बा अपना दाना खा रहा है। और आप इसकी हरकतें, आपको पता है बकरा ये है इंशाल्लाह, ये आंडू बकरा है ना अभी, और ये अपने मस्सियों पे आया हुआ है। तो ये जब आंडू बकरा है मस्सियों पे आता है ना, देखिए ये करता है पहले, तो ये दाना छोड़ देता है अपना। आप ये देखें ना, ये सिर्फ तंग करने पे आया हुआ है, और सिर्फ इसको मस्सियाँ सूजी हुई हैं, और इसका हम इलाज करने वाले हैं 1-2 दिन में, कि इसके हम जो करेंगे ना, खुद ही फिर दाना वाना खाएगा। ये जो हमने हालिया के बीज का कावा बनाया ना, ये हम बकरी को पिला रहे हैं। आप इसकी रेसिपी बताएं पहले। यार, इसमें हमने 2 चम्मच जो है हालिया के बीज डालें, पानी हमने इसमें 1 लीटर के आसपास लिया, और उसको फिर पकाया है। उसमें फिर हमने घी डाला है 20 ग्राम, उसके बाद हमने गुड़ का छोटा डल्ला डाला है, बस। क्यों ऐसा क्यों किया? कावा बनाया ना। किस लिए कावा होता है ये आयरन का काम करता है। और ये कि बकरी को भी दे सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ गब्बन बकरी को देते हैं। बकरी जो है दूध अच्छा उतारती है। अच्छा। और बच्चे में बहुत ज़रूरत होती है आयरन की। अजमा को वैसे मजे लगे माशाल्लाह, अजमा वाले को लगा मैं कुछ स्पेशल चीज़ हो रही है, ये लोग इतने हमारा ख्याल रख रहे हैं। चल माशाल्लाह से सही है इंशाल्लाह भाई, मिलते हैं भाई अगले ब्लॉग में। सही है, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सही है, अगर पसंद आए तो करें, और नहीं पसंद आए तो कमेंट अपना छोड़ के जाएं भाई, हम ये गलती कर रहे हैं। फीडबैक अपना ज़रूर दें। सही है इंशाल्लाह भाई, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।